हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शैली शर्मा। वर्तमान क्लासेस में मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। देखिए, आर्टिकल की हमारी क्लासेस चल रही थी और इसकी पहले वीडियो मैं बना चुकी हूँ और आर्टिकल की भी नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। मैंने यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल का कहाँ यूज करना है, इंडेफिनिट आर्टिकल का, वो आज मैं आपको समझाऊंगी। इसे कुछ एग्जाम्पल भी देंगे, लेकिन इससे पहले वाली वीडियो को आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। देखिए, इसका क्या रूल रहेगा। यदि एस समझते हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इससे पहले कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडजेक्टिव भी बता चुकी हूँ क्या होता है, जिनको नहीं पता है। और अगर आपको जानना है पूरा नाउन से ही करने हैं, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि हमें मैडम पूरे पार्ट ऑफ स्पीचेस करने हैं, तो मैं वो भी आपको करा दूंगी। एडजेक्टिव, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव का यूज हुआ हो तो आर्टिकल का यूज उस एडवर्ब या एडजेक्टिव से पहले होता है। अब ये समझते हैं, पूरी कहानी तो हमने पढ़ ली, लेकिन इसका यूज कैसे होगा वो हम समझेंगे। देखिए यहाँ पे शी इज अ गर्ल। गर्ल क्या है, एक नॉर्मली नाउन है यहाँ पर, लेकिन लड़की क्या है, एक है। तो ये ए वर्ड क्या हो गया, ये क्या है, सिंगल काउंटेबल नाउन है और इससे जस्ट पहले हमारा आर्टिकल यूज हो रहा है। और कौन सा आर्टिकल यूज हो रहा है, इंडेफिनिट। आर्टिकल दो बताए थे, डेफिनिट एंड इंडेफिनिट। इंडेफिनिट कौन से होते हैं, ए और एन इंडेफिनिट होते हैं और दा होता है डेफिनिट, ठीक है। तो इंडेफिनिट में हमने क्या जाना है, ए का यूज अभी हम देख रहे हैं, फिर धीरे धीरे एन का भी समझेंगे, ठीक है। तो शी इज अ गर्ल, कहां पर यूज हो रहा है, लड़की एक है, सिंगल काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर एक वचन है, काउंट किया जा रहा है इस नाउन को, इसीलिए इससे पहले ए का यूज हो रहा है। देन यहाँ पे समझेंगे शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ समझना, ब्यूटीफुल वर्ड क्या है भाई, आपका एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के बाद में कौन यूज हो रहा है, हमारा सिंगल काउंटेबल नाउन यानी कि गर्ल यूज हो रहा है। अब यहाँ पर ए तो गर्ल से पहले था, लेकिन यहाँ पर गर्ल से पहले ए है क्या, नहीं है ना, कहां पर है, एडजेक्टिव से जस्ट पहले। लेकिन इस ए का यूज हो किसके लिए रहा है, इस गर्ल के लिए हो रहा है। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्या है, वह एक सुंदर लड़की है। तो सुंदर कौन है, लड़की ही तो सुंदर है, इसलिए एडजेक्टिव से जस्ट पहले ए का यूज होगा। देन यहाँ पे समझिए, कंफ्यूज मत होना, कई बार कॉम्पिटिशन में इसका यूज गलत करके दे देते हैं या कॉमन एरर में दे देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कैसे इसका यूज होगा। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखेंगे वेरी शब्द किसके लिए यूज हो, ब्यूटीफुल के लिए, और ब्यूटीफुल किसके लिए यूज हो, गर्ल के लिए। अब यहाँ समझ लें, अब यहाँ ए तो गर्ल से जस्ट पहले था, यहाँ ए एडजेक्टिव से पहले आया, लेकिन एडजेक्टिव से पहले अगर कोई एडवर्ब होगा तो इस ए का यूज हमें कहाँ करना है, उस एडवर्ब से जस्ट पहले। और एडवर्ब भी हम बता चुके हैं, एक बार और रिमाइंड करा दूं कि एडवर्ब क्या होते हैं, जो एडजेक्टिव प्लस वर्ब की क्वालिटी बता दें, वो क्या कहलाएंगे, एडवर्ब कहलाएंगे। उसके अंदर इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर वेरी एडवर्ब था, उससे जस्ट पहले हमने ए का यूज कर लिया है, ठीक है। अब हमने लिखा हुआ है, देखो, एडवर्ब, एडजेक्टिव, देन सिंगल काउंटेबल नाउन। अब यहाँ देखेंगे ए का यूज क्या है, उस शब्द से पहले किया जाता है जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट से शुरू हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, मैंने गर्ल यहाँ से पहले ए लिखा, तो इसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन किससे पहले हो रहा है, किसका हो रहा है, कॉन्सोनेंट का हो रहा है। देखेंगे ए का यूज कहाँ होगा, जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट का होगा, ठीक है। और एन का यूज कहाँ होगा, जिसका उच्चारण वॉवल का होगा। अब ये हम समझेंगे, कुछ सेंटेंसेस में दे रही हूँ, फिर हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर हो रहा है। जैसे एक सेंटेंस देते हैं, मैंने लिखा है यहाँ आज, ये क्या है, घंटे। अब मुझे जरा बताओ, इसमें ए लगना चाहिए या एन लगना चाहिए, समझने वाली बात है। अब यहाँ मैं लिख रही हूँ अम्ब्रेला, UMBRELLA, ठीक है। अब यहाँ क्या लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा। देखिए, इसमें वॉवल नहीं है, लेकिन साउंड किसका है, वॉवल का है। यहाँ पर वॉवल भी है और साउंड भी किसका है, वॉवल का। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कंफ्यूज मत होना कि इसमें वॉवल तो है ही नहीं, तो यहाँ पर मैं कौन एन क्यों लगाऊं, ए लगाऊंगी। इसमें ध्यान देना है, जब हम बोले, हम उच्चारण में हमारे क्या आना चाहिए, वॉवल वाला साउंड हिंदी में भी आना आवश्यक है। जैसे मैंने लिखा अम्ब्रेला, ये हुआ अम्ब्रेला, ठीक है। अब आ वर्ड आ रहा है, आ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉवल को कर रहा है, AEIOU, वॉवल 5 है, समझते हो नहीं, तो AEIOU, ठीक है। तो साउंड आ का आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एन अम्ब्रेला करेंगे, ना कि ए अम्ब्रेला। देन आवर्स में सुनिए, हम कहते हैं, अब इसको हावर्स थोड़ी ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आवर बोलेंगे या आर बोलेंगे। तो यहाँ पर आ का साउंड आया,
इसलिए यहाँ भी एन यूज होगा। अब हम कुछ सेंटेंसेस देते हैं, उनको भी आप देखिएगा कि कैसे दिए जाएंगे। ओके, देखिए यूज ऑफ एन कैसे होगा। एन का यूज क्या है, उस शब्द से पहले किया जाएगा जिसका उच्चारण वॉवल से शुरू होता है। ये तो आप समझते हैं, उच्चारण वॉवल से। यहाँ पे ध्यान देना, वर्ड वॉवल से शुरू नहीं कह रहा, वो क्या कह रहा है, उच्चारण वॉवल से शुरू। इस चीज को आप नोटिस किया करो, छोटी छोटी चीजों को हम मिस कर देते हैं, वहीं पे हमसे गलती हो जाती है। यहाँ पर वो प्रोनाउंसिएशन की भी बात कर रहा है, खाली वर्ड्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ देखेंगे जैसे ही इज एन इंडियन। इंडियन में देखो ई वर्ड आता है ना शुरू में, तो ई किसको रिप्रेजेंट, ई ए ई आई ओ यू, वहां पर वॉवल है रिप्रेजेंट, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा भाई, एन आएगा। इट इज अ यूनिट। अब यहाँ देखना यूनिट लिखा हुआ है। अब आप लोग क्या कहेंगे, जिन लोगों के माइंड में ये चीज होगी ना कि वॉवल से पहले हम एन लगाते हैं, तो उन लोगों के माइंड में ये भी आ रहा होगा यूनिट से पहले एन आना चाहिए, ए नहीं आना चाहिए। तो बच्चे वो गलत है, यूनिट से पहले ए ही आएगा। क्यों, ये समझेंगे। देखिए आप हिंदी में जरा यूनिट को लिख के देखेंगे, यूनिट ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ यू तो आ रहा है, लेकिन ये जो यू वर्ड है ना, ये इस वाले यू को रिप्रेजेंट करता है, और इस यू में कहीं भी वॉवल शुरू में नहीं है, कॉन्सोनेंट है। तो इस यू का मतलब अगर हम साउंड करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो ये वाई ओ यू निकल के आता है। इसी कारण से यहाँ पर एन नहीं लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, खाली वॉवल ही फोकस नहीं करना कि शुरू में वॉवल आए तभी लगाना है। वॉवल को फोकस नहीं करेंगे, हमें ये भी देखना है कि उसका उच्चारण वॉवल में हो रहा है या नहीं हो रहा है। हिंदी में उसको बोलकर जरूर देखना है। ही इज रीडिंग एन उर्दू। अब देखिए उर्दू है तो ऊ वर्ड तो आता है उर्दू में, तो उर्दू में ऊ वर्ड आया तो सीधी सी बात है, यहाँ तो वॉवल है इसीलिए एन लगा है। ही रीड्स इन अ यूनिवर्सिटी। यहाँ पर भाई सच में ना बहुत सारे बच्चे बहुत बड़ी गलती करके आते हैं कि यूनिवर्सिटी में एन जोड़ के आ जाएंगे, एन लगा देंगे, क्या यू तो आ रहा है ना, वही गलती। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि ये भी साउंड किसका दे रहा है बच्चों, यू का साउंड दे रहा है, इसी वजह से एन इसमें नहीं लगेगा, ए लगेगा। बस यू पे मत चले जाना कि यू वॉवल है, बस फटाफट से एल लगाइए कि हमें तो पता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कुछ है, आप यहाँ ध्यान देंगे, ये है। अब साथ साथ बोलते रहना जरा। इट इज यू लिखा हुआ है, यू माने क्या होगा भाई, भेड़ होगी। अब साउंड देखो, यू का यू नहीं बोलेंगे, इसको यू बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, भेड़ होता है। तो यू का साउंड यहाँ पे देख लो, वाई ओ यू ही आ रहा है निकल के। तो यहाँ भी हमें क्या करना है भाई, ए लगाना है, एन नहीं लगाना, ठीक है। इसमें क्या आएगा बताओ, ही इज एक्सपर्ट। कैसे लिखेंगे, एक्सपर्ट, ठीक है। अब ये भी क्या है, ए वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है एन लगेगा। यहाँ पे साउंड ए का आ रहा है। ये भी क्या है, एम्पायर। एम्पायर में क्या है, एन लगेगा, ठीक है। आ का साउंड आ रहा है। यहाँ पे ऑरेटर, ओ का साउंड आ रहा है, खुद ही ओ कह रहा है वो, तो यहाँ भी एन लगेगा। इसमें बताओ, इसको पता होगा, हॉर्स, एन तो नहीं लगेगा ना, ए लगेगा, ठीक है। क्लियर है। अगर कोई डाउट्स हैं, अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ छूट गया है और कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।